का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। जी हाँ, 29 जून से 5 जुलाई के बीच क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास, इस विषय पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि यानी 29 जून सोमवार से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 5 जुलाई रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह जुलाई महीने के पहले दिन यानी 1 जुलाई बुधवार को देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद 2 जुलाई गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सप्ताह के आखिर में यानी 5 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा व्रत, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं, मनाया जाएगा। इन सभी 30 त्योहारों को हमारे सभी पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चंद्रमा के गोचर की बात करें तो इस महीने जो है चंद्रमा के अलावा भी एक और ग्रह गोचर कर रहा है, यानी 30 जून मंगलवार को देवगुरु बृहस्पति का धनु राशि में गोचर होगा। वहीं 5 जुलाई रविवार यानी सप्ताह के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण उप छाया होगा, इसीलिए इसका सूतक नहीं लगेगा। ऐसे में इस सप्ताह जो है चंद्रमा के साथ साथ गुरु ग्रह के गोचर का प्रभाव और साथ ही जो ग्रहण होने वाला है उसका भी प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे आपकी राशि फल की। जी हाँ, ये राशि फल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जातकों के साथ। इस सप्ताह चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे और फिर सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। इस समय प्रेम जीवन में आपके बाहर आएगी। इस समयावधि में जो है आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस समय चंद्रमा आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। अधूरे पड़े कार्य जो कार्य क्षेत्र में है वो भी आप उसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन और में जीवन साथी के साथ भरपूर आनंद उठाते दिख सकते हैं। इस समय प्रेम और रोमांस में भी वृद्धि होगी, समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके सप्तम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। इस दौरान आपको कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। आपके मन में असुरक्षा की भावना और तनाव दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में माँ की सेहत खराब हो सकती है, जिससे घर का वातावरण भी थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जो भाग्य आध्यात्मिकता का भाव होता है। इस दौरान वक्री गुरु बृहस्पति भी चंद्र के साथ युति करेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको इस दौरान पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से जो है भरपूर सहयोग मिलने वाला है। स्वास्थ्य जीवन भी आपका सामान्य रूप से अच्छा चलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। शुरुआत में भले ही आपको कुछ समस्या आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा ये सप्ताह आपके लिए अच्छा होगा और वापस से प्रेम जीवन में आपकी जो है एक संतुष्टि आएगी। शादीशुदा लोगों की बात करें तो इस सप्ताह जो है सप्तम भाव के स्वामी शुक्र की बेहद मजबूत स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में खुशी लेने का काम करेगी, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद लेते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर सूर्योदय के दौरान रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे और फिर षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी योजना अनुसार ही हर कार्य करने में सफलता मिलेगी। छात्र भी शिक्षा में अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस दौरान गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने से बेहद अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में विराजमान होंगे, जो प्रतियोगिता, चुनौतियों, बाधाओं और रोग आदि का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र भी आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपका जीवन साथी सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। स्वास्थ्य जीवन भी आपका इस दौरान जो है काफी प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपके शत्रु आपका फायदा उठाते दिखाई देंगे। आपकी वाणी में भी कठोरता रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का गोचर जो है आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे आपको दूसरों पर विश्वास करने में इस समय थोड़ा डर लगेगा। आपको ऐसा करने से परहेज भी करना चाहिए, नहीं तो धन हानि होने की संभावना है। इस समय जरूरत होगी कि आप अपने कार्य की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए दूसरों पर निर्भर ना हो। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान आपको जीवन में कुछ बाधा आने के साथ ही थकान की अनुभूति भी होगी, क्योंकि इस समय चंद्र के साथ वक्री गुरु बृहस्पति भी युति कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह मंगल का आपके पंचम भाव के स्वामी बुध और चंद्र पर प्रभाव प्रेम में पड़े जातकों के लिए जो है विवाद लाने का कार्य करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रियतम से छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद करते रहेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग और स्नेह मिलेगा। उपाय की बात करें तो सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु जैसे आटा, चावल आदि का दान करें। इससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार।
अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में जब चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो इस दौरान आपको बहुत ज्यादा जो है आपके खर्चों में वृद्धि होगी। मातृपक्ष के लोगों से आपका झगड़ा आदि भी हो सकता है। आपको इस दौरान खुद को शांत रखने की जरूरत है। इसके बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाएंगे। जीवन में सकारात्मकता और खुशी आएगी। नई ऊर्जा का संचार होगा आपके प्रेम जीवन में। प्रेमी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और दोनों का रिश्ता काफी मजबूत होगा। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके छठे भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि यह भाव जो है जीवन में आने वाली बाधा, चुनौती और प्रतियोगिताओं को दर्शाता है। इसमें जो है इस समय आपको तनाव में भी आपकी वृद्धि होगी और पुराने कर्ज को चुकाने में आप हालांकि सफल रहेंगे। प्रेम जीवन और जीवन साथी द्वारा जमीन में किया गया कोई बड़ा निवेश इस समय उन्हें अच्छा मुनाफा देगा। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहेगा। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान जीवन में आ रही गलतफहमी और विवाद को सुलझाने में आप सफल होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों को मुनाफा कमाने का भी अवसर मिलेगा। नियमित रूप से पानी पीते रहें, नहीं तो पेट से जुड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा की मजबूत स्थिति और पंचम भाव के स्वामी की उपस्थिति प्रेम में पड़े जातकों के लिए जीवन में जो है अनुकूलता लाने का काम करेगी। आप अपने प्रियतम के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। मैरिड लोगों की बात करें तो वक्री गुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में जो प्रभाव है उसकी वजह से आपको हो सकता है कि जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाए, या हो सकता है कि आपका जीवन साथी छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे मतभेद करता रहे। इस दौरान आपको धैर्य रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में होंगे और फिर चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। निजी जीवन में भी आप संतुष्ट और खुश दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र पर आपके कार्य की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जमकर सराहना की जाएगी। आर्थिक जीवन के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जो कि माँ, आराम और विलास का भाव होता है। ऐसे में योग दर्शा रहे हैं कि समय आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको भविष्य में कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रस्थान करेंगे। यह समय दाम्पत्य जातकों के लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप अपनी संतान के साथ समय बिताते नजर आएंगे। आपकी कोई छुपी कला भी इस समय सामने निकल कर आएगी। चंद्रमा की स्थिति आपके अंदर आलस और सुस्ती की वृद्धि करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप हर कार्य को अंत तक पूरा कर पाने में थोड़ा आपको विलंब होगा, थोड़ी परेशानी आएगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके छठे भाव में चले जाएंगे। इस समय जो है मिश्रित परिणाम मिलेगा कर्क राशि के जातकों को। यह स्थिति आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगी, इसीलिए खुद को अनावश्यक तनाव से बचाने की कोशिश करें। संभव हो तो योग और व्यायाम का सहारा लें और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो इस सप्ताह जो है आपको प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी। यह समय जो है आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा और आप अपने प्रियतम से छोटी छोटी बातों से नाराज हो सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो आपको भी विपरीत परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आशंका है कि आपका अपने जीवन साथी से विवाद हो। हालांकि आप दोनों अपनी समझ और संवाद बरकरार करते हुए हर विवाद को सुलझाने में सफल होंगे। उपाय के तौर पर रोजाना सूर्योदय के समय शिव चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होंगे, फिर तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि चंद्र आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो विदेशी संपर्कों का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा का आपके दूसरे भाव में होना आपके लिए शुभ रहेगा। इस दौरान विदेशी स्रोतों से आप अच्छा मुनाफा अर्जित करेंगे। खर्चों में वृद्धि तो होगी, हालांकि आपकी आमदनी में भी थोड़ा मुनाफा देखा जाएगा, फायदा देखा जाएगा। आर्थिक जीवन में सही रणनीति बनाकर आप धन खर्च करें, यह आपको सलाह दी जाती है। इसके बाद चंद्रमा जो है आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। यह समय जो है आपको सरकार से कोई पद या पुरस्कार मिलने का कार्य हो सकता है। आपके भाई बहन से आपका रिश्ता बेहतर होगा और आप उन्हें जो है कार्य क्षेत्र पर अपना सहयोग देते दिखाई देंगे। इससे दूसरों के बीच भी आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर भी आपके प्रयासों के चलते आप सफलतापूर्वक हर कार्य कर सकेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। इस दौरान वो आपके चतुर्थ भाव में होंगे। इस समय तनाव में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मानसिक तनाव आपको मिलेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके पंचम भाव में होते हुए वक्री गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। यह समय उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में आप अपने परिवार के विस्तार का फैसला ले सकते हैं। अधूरी पड़ी कोई पढ़ाई या कला भी इस समय आप पूरा करते दिखाई देंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंगल लोगों की मुलाकात किसी खास से हो सकती है। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आपको भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी इस सप्ताह। उपाय के तौर पर सूर्योदय के दौरान रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की।
इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में, फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में उपस्थित होते हुए आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य जीवन में आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इसके बाद चंद्रमा प्रथम भाव से निकलकर दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान आपको अलग अलग स्रोतों से आर्थिक मुनाफा होगा। किसी नए काम की शुरुआत करते समय जो है आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, जिससे आपको इच्छानुसार फलों की प्राप्ति नहीं होगी। इस दौरान परिवार और दोस्तों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके जीवन साथी से रिश्तों को बेहतर बनाएगा। जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी अधिक लगेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपको सामान्य फलों की प्राप्ति होगी। वहीं मैरिड लोगों को इस सप्ताह जो है अच्छे फल, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर सूर्योदय के समय प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वादश भाव में होंगे और फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इस दौरान वह आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, जो यात्रा, खर्चों और विदेशी स्रोतों का भाव होता है। कार्य क्षेत्र पर आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त न होने से कुछ बाधा हो सकती है। इस दौरान आपको नया व्यवसाय शुरू करने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा आपके प्रथम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके व्यक्तित्व का भाव होता है। ऐसे में मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। अचानक से आर्थिक लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष और जीवन साथी से भी सहयोग और प्रेम मिलने की संभावना है। इस समय आपको सेहत को लेकर सावधानी बरतनी है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जो है तुला राशि के दूसरे भाव में प्रस्थान करते हुए जातकों को प्रतिकूल फल देंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में नकारात्मकता आएगी। साथ ही आपके अपने पिता के साथ संबंधों में भी कठोरता देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र पर भी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे आप इस समय का लाभ उठाने में असफल रहेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में वक्री गुरु बृहस्पति के साथ युति करेगा। इस दौरान भाई बहनों से आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में विपरीत फलों की प्राप्ति होगी। आपके प्रेम जीवन में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है और आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। वहीं बात करें वैवाहिक जातकों की तो इस दौरान आपके जीवन में अनुकूलता आएगी, क्योंकि इस दौरान वक्री गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान होते हुए आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जो आपके विवाह, जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का भाव होता है। उपाय के तौर पर महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय माँ का आशीर्वाद जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और फिर द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने बॉस से सम्मान और सराहना की प्राप्ति होगी। व्यापारी जातकों को भी अपनी आर्थिक स्थिति को दोगुना करने में मदद मिलेगी। इस समय आप अपने पुराने धन को वापस पा सकेंगे। निजी जीवन में भी परिवार के सदस्यों का एक साथ समय बिताना आपके मन को शांति देगा। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस दौरान छात्रों को यात्रा पर जाना पड़ सकता है। हालांकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ऐसे में आपको अपनी आय और अपने आर्थिक जीवन को स्थिर करने की आवश्यकता होगी। इस दौरान रिश्तों पर भी आपके कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए मैरिड लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में प्रस्थान करेंगे, जिससे आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आपके विचारों और सुझावों की जमकर सराहना होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा वक्री गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। आपके दूसरे भाव को सक्रिय करेंगे, ये जो कि परिवार, बचत और धन का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको परिस्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा, जिससे परिवार का वातावरण भी खुशहाल रहेगा। कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो इस सप्ताह आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। इससे आप अपने प्रेमी के समक्ष अपनी बातों को रखने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसके साथ ही इस सप्ताह गुरु बृहस्पति वैवाहिक जातकों के जीवन में खुशी का आगमन करेंगे। इस दौरान शुक्र की मजबूत स्थिति भी वैवाहिक जीवन में अनुकूलता देने का कार्य करेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गुरु बृहस्पति की होरा में गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे और फिर एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के दशम भाव में होने से आप अपने कार्य क्षेत्र और करियर के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे। हर कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके प्रयासों में तेजी आएगी, जिसे देख आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान और सराहना की प्राप्ति होगी। समाज में भी मान सम्मान मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे नए सहयोगी और नए संगठन का विस्तार हो सकेगा और इसका शुभ परिणाम
आपके कार्य क्षेत्र और करियर में पड़ेगा। आपके अंदर नई चीजों को सीखने व सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप उसकी मदद से अपने करियर को रफ्तार देते दिखाई देंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जो आपके खर्चों का भाव होता है। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल भी इस समय आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो परिवार और घर को दर्शाता है। ऐसे में आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिससे आपके तनाव और थकान में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके प्रथम भाव में वक्री गुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी बात करने की क्षमता में प्रखरता आएगी और आप हर कार्य को सफलता पूर्वक पाने में कामयाब रहेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए कुछ खास रहने वाला नहीं है। इस सप्ताह आपके हाथ निराशा लगेगी। प्रेमी जो जातक है, आप एक दूसरे से लड़ सकते हैं। वहीं बात करें मैरिड लोगों की, तो जीवन में मधुरता आएगी। इस सप्ताह जो है आपके प्रथम भाव में जो है गुरु बृहस्पति का उपस्थित होना, आपके सप्तम भाव को दृष्टि देना, ये योग जो है बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा। उपाय की बात कर लें तो रोजाना घर से निकलने से पहले अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे और फिर दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके पिता को आर्थिक जीवन व प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे भाग्य, धन और आध्यात्मिकता को देखा जाता है। इस समय आपको अपने जीवन साथी और प्रियतम का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके करियर और कार्य क्षेत्र के भाव यानी दशम भाव में गोचर करेंगे, जिससे मकर राशि के जातकों की रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। आपको इस दौरान कार्य क्षेत्र में तरक्की पाने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। प्रेम और रोमांस में भी वृद्धि के चलते आप प्रेमी के साथ समय बिताते नजर आएंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान होगा, जो सफलता और मुनाफे का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान चंद्रमा की स्थिति आपके और जीवन साथी के बीच कुछ परेशानी उत्पन्न करेगी। कार्य क्षेत्र पर भी आपको सफलता मिलने में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिसकी वजह से तनाव हो सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु भी अपनी वक्री गति करते हुए चंद्रमा के साथ युति करेंगे, जिससे आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से यात्रा और विदेशी स्रोतों से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य जीवन भी इस समय आपका जो है प्रभावित रह सकता है। पेट से जुड़ा कोई विकार आपको हो सकता है। प्रेमी जातकों की बात कर ले तो इस सप्ताह आपको खुशी की अनुभूति होगी, रोमांस में वृद्धि होगी। प्रियतम के साथ संवाद जारी रखते हुए रिश्ते को जो है नए मुकाम पर ले जाने में आप सफल रहेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो कुछ प्रतिकूल स्थितियों से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान आप दोनों में विचारों का मतभेद उत्पन्न होगा, जिससे विपरीत प्रभाव आपके रिश्ते में पड़ सकता है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए चांदी के गिलास से पानी पिए। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे और फिर नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके तनाव में वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में मौजूद होंगे, जो अनिश्चितता और परिवर्तनों को दर्शाता है। ऐसे में कार्य क्षेत्र पर आपका किसी से विवाद या झगड़ा हो सकता है, इससे आपको मानसिक तनाव मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको मातृपक्ष से सहयोग मिलने से धन की प्राप्ति होगी। यह भाव उच्च शिक्षा और लाभ का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुसार अच्छे फल मिलेंगे और वो करियर में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा का आपके दशम भाव में गोचर आपको शुभ फल देगा, क्योंकि यह भाव करियर और कार्य क्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके पद प्रतिष्ठा की उन्नति होगी। पारिवारिक व्यापार कर रहे जातकों को भी घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग मिलेगा, जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में चंद्रमा आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान इसी भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति भी अपनी वक्री गति करते हुए चंद्रमा के साथ युति करेंगे, जिससे आपको अपने करीबियों, भाई बहनों और परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक रहेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान वक्री गुरु बृहस्पति का पंचम भाव पर दृष्टि करना आपके प्रेम जीवन में मिठास लेकर आएगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह जीवन साथी से कोई उपहार प्राप्त करके खुशी की अनुभूति होगी। उपाय के तौर पर अपने प्रेमी या जीवन साथी को उपहार में इत्र भेंट करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे और फिर अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, क्योंकि इस समय आपका अपने प्रेमी और जीवन साथी के संबंधों में निखार आएगा। वहीं व्यापारी जातक भी अपने साझेदारी के साथ व्यापार में मुनाफा अर्जित करते दिखाई देंगे, यानी पार्टनरशिप वाले बिजनेस में लाभ होगा। यात्रा करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। वे आपके ऊपर हावी होने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको प्रतिकूल फल की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में आपका संतान पक्ष से विवाद हो सकता है। दोनों के रिश्तों पर साफ असर पड़ता दिखाई देगा। इस दौरान आप चिड़चिड़े से रहेंगे और आपकी वाणी में भी बहुत ज्यादा तेज होगा, जिसकी वजह से कोई आहत भी हो सकता है आपसे। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस से संबंधों में सुधार आएगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके दशम भाव में आपके प्रथम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को इस दौरान किसी संगठन से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। निजी जीवन में भी आपका अपने पिता से संबंध में सुधार आएगा। बात करें प्रेमी जातकों की, तो सप्ताह आप दोनों के संवाद में कमी रहेगी, जिससे आपका अपने प्रियतम पर विश्वास का अभाव साफ दिखाई देगा। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी और आप एक दूसरे को हर संभव मदद देने की कोशिश करते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर रोजाना रात को हल्दी वाला दूध पीने से आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा 29 जून से 5 जुलाई के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन भी लोगों का इस हफ्ते जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही तो जो भी 30 त्योहार है उस 30 त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।